Hey guys, thank you so much for coming back। कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे? मेरा नाम है सुनील। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए आज का वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है क्लास 12 कॉमर्स के आरबीएसई के होनहार जो छात्र हैं जिनका 1 से 1.5 महीने बाद ही एग्जामिनेशन है, बिजनेस स्टडीज़ का स्पेशली एग्जामिनेशन है और वेट कर रहे हैं मेरे थ्रू कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे। तो आपका जो वेट था, जो देरी थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 45 मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अगर आपने कर लिए तो 90% आप गारंटेड स्कोर कर पाएंगे अपने अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन में। 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन का स्पेशली डेडिकेटेड ये वीडियो है जहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए सीट की पेटी बांध लीजिए, हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने वाला है। चलिए देखिए, सबसे पहले एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है आप सब सुंदर सुंदर बच्चों के लिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने जो नोट्स वगैरह हैं बिजनेस स्टडीज़ के आपको बहुत पहले ही प्रोवाइड करा दिए थे और बहुत सारे बच्चों ने डाउनलोड भी कर लिए थे और अभी तक ऑलमोस्ट सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिलता है कि सर नोट्स बिल्कुल क्रिस्प हैं, छोटे हैं, हमारा सिलेबस आपके नोट्स की वजह से हो गया है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो और ज़्यादा होनहार बच्चे हैं उनके बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि सर हमें चैनल के बारे में अभी रिसेंट में ही पता लगा है, नोट्स हमें डाउनलोड करने हैं, थोड़े से कॉस्टली लग रहे हैं। कॉस्टली मुझे नहीं पता क्यों लग रहे हैं, क्योंकि इससे अफोर्डेबल नोट्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। बुक से भी सस्ते नोट्स हैं, आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, राइट, वो मैंने आपको प्रोवाइड करा लें। लेकिन फिर भी भाई लास्ट मौका है, राइट, और एग्जामिनेशन भी आने वाले हैं, राइट, बिल्कुल ही आप बिल्कुल दरवाजे पे है, एंट्रेंस में है एग्जामिनेशन की। तो मैंने सोचा है थोड़ा बच्चों को खुश कर लिया जाए, तो 50% मैंने ऑफ कर दिया है। जी हाँ, 1 मई 2021 तक अगर आप नोट्स डाउनलोड करते हैं आज से, राइट, 1 मई के बाद बढ़ने वाली है प्राइस, तो आज से 1 मई तक मैंने 50% ऑफ कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा नोट्स को डाउनलोड करने का, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। 50% ऑफ है क्लास 12 आरबीएसई बिजनेस स्टडीज फुल सिलेबस के नोट्स में। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, नोट्स हैं फुल सिलेबस के। इस बार क्या हो गया है, 3 चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं, 9th और 10th और 15th। ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ने, समझदार ज़्यादा नहीं बनना है। कई बच्चा, अच्छा एक मैसेज आया मुझ पे रिसेंटली कि सर 9th चैप्टर में ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। मैंने कहा समझदार बच्चे, 9th चैप्टर आ ही नहीं रहा है, 9th 10th और 15th इस बार आ ही नहीं रहे, तो ज़्यादा समझदारी हमें नहीं दिखानी है। जितना दिया हुआ है, जितना आरबीएसई ऑफर कर रहा है उतना ही समेटो, सिंपल हो रहा है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए 45 क्वेश्चन में सबसे पहली स्लाइड है हमारी। 5-5 क्वेश्चन करके हम पूरी स्लाइड कंप्लीट करने वाले हैं, 5 से 6 हमारी स्लाइड होने वाली है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन आपको नोट्स या अपने बुक्स वगैरह में अवेलेबल हैं। देखिए मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ नोट्स लेने के लिए। अगर आपके सर हैं, टीचर हैं, स्कूल वगैरह में अगर आपके पास नोट्स पहले से ही हैं तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। उन नोट्स को पढ़िए, उन बुक्स को पढ़िए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये 45 क्वेश्चंस बच्चा करके जाना, इनमें से आपको मोस्ट लाइकली सारे ही क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले हैं। सिंपल हो रहा है, राइट। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको समझाऊंगा। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे, आंसर्स वगैरह आपको खुद को फाइंड आउट करना है। ऑलमोस्ट सबके आपको इजीली आंसर मिल जाएंगे। नहीं भी मिलते हैं इन केस तो मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा, उसके लिए आप कमेंट कर देना कि सर क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 10th, 15 सर इसका मुझे आंसर नहीं मिल रहा है। या तो आपके जो फ्रेंड सर्किल है, जो इस चैनल के फैमिली है, वो आंसर कर देगी, या फिर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। सिंपल। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, मतलब लिखना है, दो याद लिखना है, न्यू ऑप्शन राइट। 2 मेथड लिखने हैं ट्रांसफर ऑफ मैनेजरियल नॉलेज जैसे पॉसिबल हो पाएगी। सिंपल है, लिटरेचर पढ़ के कर सकते हैं या फिर जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं उनके सेमिनार्स वगैरह अटेंड करके, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम, 1 या 2 मार्क्स के पढ़ रहे थे, राइट। अब की बार आपके 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आने वाला है, राइट, तो आपको ध्यान रखना है, राइट। वाला है, राइट, तो आपको ध्यान रखना है, राइट। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट आपको समझाना है, और फेवर और अगेंस्ट में, मतलब फेवर और अगेंस्ट पे दोनों में पॉइंट लिखने हैं। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। हो रहा है बच्चों क्लियर? ये लॉन्ग में क्वेश्चन बनेगा, यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट समझाना है और फेवर और अगेंस्ट में दोनों में आपको पॉइंट्स लिख के आने हैं, राइट। 2 पेज का ये आंसर आपका होना चाहिए, 6 मार्क्स 2 पेज का,
4 मार्क्स का 1 से 1.5 पेज का आपका आंसर होना ही होना चाहिए। सिंपल हो रहा है। चलिए, 2 फंक्शंस बताने हैं फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट के। 7 क्वेश्चन में किसने कहा है कि कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, उस ऑथर का नाम लिखना है। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, कुंस एंड ओडोनिल के अकॉर्डिंग 5 जो एलिमेंट्स होते हैं मैनेजमेंट के, उनके सिर्फ और सिर्फ नाम लिखने हैं। हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग 9th क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, कौन कौन से 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक मैनेजर में, उसके सिर्फ नाम लिखने हैं। ये सब 1 से 2 मार्क्स के ही हैं, राइट। व्हाट डज द मैनेजरियल रोल, मतलब क्या होता है। और मिन्सबर्ग के, हेनरी मिन्सबर्ग के सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, और नहीं समझा रहे, इंटरपर्सनल वगैरह हमें नहीं समझाने, सिर्फ हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रोल समझाने हैं। सिंपल हो रहा है, राइट। ये लॉन्ग में है। 11 क्वेश्चन, अदर नेम बताना है। मॉडर्न मैनेजमेंट का मतलब किस और नेम से, मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट सीधा आंसर बता देता हूं आपको। फादर कौन कहलाते हैं मॉडर्न ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, क्वेश्चन नंबर 12 था ये। 13 क्वेश्चन में सेंट्रलाइजेशन का मतलब पूछ रखा है। 14 क्वेश्चन में स्केलर चेन समझाना है ब्रीफली, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनेगा। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव 15 क्वेश्चन में समझाना है, और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखने हैं। 4 एडवांटेज, 4 डिसएडवांटेज और एमबीओ की मीनिंग। ये 1.5 से 2 पेज का आपका आंसर बन जाएगा, राइट। चलिए, जेड थ्योरी किसने बनाई है, उस ऑथर का नाम लिखना है। मैस्लॉस की लास्ट थ्योरी का नाम क्या था, उसका 17th में लिखना है। 18th में 4 नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन की टेक्निक लिखनी है। 19th में अजम्पशन लिखने हैं वाई थ्योरी के, एक्स थी नेगेटिव, वाई थी पॉजिटिव, पॉजिटिव लोगों के 4 अजम्पशन। ऑल मैनेजर्स आर नॉट लीडर, ये एक सेंटेंस है, इसको समझाना है 4 लाइनों में, सिंपल। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनेगा। 21st क्वेश्चन है, क्वालिटीज लिखनी है बच्चा। जॉर्ज आर टेरी के अकॉर्डिंग लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर ये 4 मार्क्स में आता है तो उन क्वालिटीज को समझा देना, अगर 2 मार्क्स में आता है तो सिर्फ नाम लिख देना। 22 क्वेश्चन है, हाउ डज मार्केटिंग मैनेजमेंट एनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाता है, वो हमें समझाना है। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज हमें 23rd क्वेश्चन में समझाना है, मतलब जब हम प्रोडक्ट ले लेते हैं तो जो हम रिपेयरिंग चार्जेस, गारंटी, वारंटी होती है, वो हम आफ्टर सेल सर्विसेज या कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज भी कहलाती है। 24th क्वेश्चन में मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखनी है, किसके अकॉर्डिंग, फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग। 25th में स्टैंडर्डाइजेशन एडवर्टाइजिंग का पार्ट है, वो हमें समझाना है। सिंपल सा फीचर में एक पॉइंट है, स्टैंडर्डाइजेशन या फंक्शन में आपको मिल जाएगा ये, वो समझाना है, राइट। लेबलिंग की इंपॉर्टेंस समझानी है, पैकेजिंग और लेबलिंग में सिर्फ लेबलिंग की इंपॉर्टेंस। मार्केटिंग का मतलब बताना है और इंपॉर्टेंस लिखनी है बिजनेस और कस्टमर के लिए। लॉन्ग में क्वेश्चन बन सकता है। मार्केटिंग की मीनिंग, मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस के लिए 4 पॉइंट, मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है कस्टमर के लिए 4 पॉइंट। 28 क्वेश्चन में सेल्स प्रमोशन बताना है और उसके ऑब्जेक्टिव बताने हैं। 29th में हमें, देखिए सपोज यू आर अ मैन्युफैक्चरर और आपको सेल्स बढ़ानी है बिजनेसमैन के लिए, तो आपको डीलर या फिर ट्रेड प्रमोशन टेक्निक जो कहलाई जाती है वो समझानी है। कस्टमर ओरिएंटेड टेक्निक नहीं आपको समझानी है, आपको डीलर मतलब ट्रेडर सेल्स प्रमोशन टेक्निक समझानी है, राइट। ये भी लॉन्ग में क्वेश्चन बनेगा। सरोगेट एडवर्टाइजिंग टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग का पार्ट है, ये आपको समझाना है, एडवर्टाइजिंग का ये क्वेश्चन है। सैंडविच मैन भी टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग का ही पार्ट है, ये आपको समझाना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये आपके 6 मार्क्स में बन सकता है कि एडवांटेज बताओ और डिसएडवांटेज बताओ एडवर्टाइजिंग की। 4 एडवांटेज और 4 डिसएडवांटेज। इन कंट्रीज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एंटरप्रेन्योर कैसे मदद करता है, ये इंपॉर्टेंस का एक पॉइंट है, वो आपको लिखना है। एंटरप्रेन्योर इज नॉट अ साइंस नॉर एन आर्ट, इज अ बिहेवियर, ये स्टेटमेंट किसके, उस ऑथर का नाम लिखना है। 35th में एंटरप्रेन्योर हेल्पफुल इन सोशल चेंज, ये भी इंपॉर्टेंस का ही एक पॉइंट है, वो आपको इसमें लिखना है 3 से 4 लाइन में, राइट। 36th क्वेश्चन है, बिजनेस इज अ गेम ऑफ टैक्टिक्स दैट एवरी पर्सन कैन नॉट प्ले, मेक इट क्लियर। ये आपको एक लाइन है जिसको समझाना है कि यार बिजनेस हर किसी के बस की बात नहीं है, उसको आपको 3 से 4 लाइन में समझाना है। 2 ऑब्जेक्टिव बताने हैं ईडीपी प्रोग्राम के। 38 में क्या बताना है कि ईडीपी प्रोग्राम बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे मदद करता है। 39th में इंश्योरेंस और गैम्बलिंग के बीच में डिफरेंस लिखने हैं 3 से 4। 40 क्वेश्चन में भी एजेंट और सर्वेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको लिखने हैं। 41 क्वेश्चन, सोशल इंश्योरेंस क्यों होता है, उसका मकसद लिखना है, गरीबों की मदद के लिए होता है। इंश्योरेंस एजेंट कौन से टास्क नहीं कर सकता, वो आपको 42 में लिखना है। 43 में न्यू कॉन्सेप्ट समझाना है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। 44th में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट टुवर्ड्स एम्प्लॉयज लिखने हैं, सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए 5 से 6 पॉइंट लिख दीजिएगा, इनफ है। 45th में कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग सीएसआर में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो सारी समझानी है, राइट। कभी कभी सेम क्वेश्चन में
प्रोविजन आ जाते हैं, वर्स्ट मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रोविजन वो आपको समझाने पड़ते हैं। कभी कभी पूरे प्रोविजन जो भी नोट्स में अवेलेबल हैं 1.5 पेज का ये आंसर होगा, तो पूरे प्रोविजन आपको समझा रहे हैं। सिंपल हो रहा है बच्चा लोगों। तो आपको ये 45 क्वेश्चन करें। देखिए मैं अभी से आप क्लियर कर दूं, नोट्स 2 बार रिविजन मार लो और ये 45 क्वेश्चंस कर लो। इसके अलावा बिजनेस स्टडीज 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई मीन इट, कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 45 क्वेश्चन और वो नोट्स को 2 बार कम से कम रिवाइज अगर आप कर लोगे, 9th, 10th और 15 चैप्टर छोड़ने हैं। पहले ही मैं रिकॉल करा रहा हूँ ताकि आप ये बहुत बड़ी गलती बच्चे कर रहे हैं, 9th 10th भी कर ले रहे हैं, 15th भी कर ले रहे हैं, इतना टाइम नहीं है अपने पास, राइट। जो भी एडिटेड पार्ट है उसको छोड़कर सब कुछ करो, 2 से 3 बार रिवाइज करो और ये 45 क्वेश्चन कर लो। मेरी गारंटी है कि आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करने आओगे जब भी रिजल्ट आएगा कि सर मैंने बिजनेस स्टडीज में 90+ आपकी वजह से स्कोर करे हैं। 80 आउट ऑफ 80 उम्मीद करता हूँ आपके आएंगे। 20 मार्क्स आपके स्कूल भेजेगा, वो आपके स्कूल के ऊपर निर्भर करते हैं, राइट। फाइनली ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। खुद पे बिलीव करिए, प्रिपरेशन करिए, हार्डवर्क करिए। जो बंदा हार्डवर्क करता है, प्रिपरेशन करता है, सीरियसली पढ़ता है, उसका रिजल्ट अच्छा ही आता है।